अपने नेक्स्ट सेट ऑफ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है TF डॉट डेटा पाइपलाइन। ये मेनली काम क्या करता है? मॉडल ट्रेनिंग इज यूजलेस इफ डेटा कांट रीच द मॉडल फास्ट इनफ। डेटा को फास्ट पहुंचाना है, कैसे फास्ट पहुंचाओगे? तो देखो, लेट मी प्रिपेयर द डेटा एफिशिएंटली सो दैट CPU और GPU नेवर सिट्स आइडल। प्रिपेयर मतलब क्या? देखो, डेटा जो होगा वो अपने डिस्क में होगा, उससे रैम में लाना है, रैम मतलब मेमोरी, और फिर रैम से उसे मॉडल में पहुंचाना है। अच्छा, ये पूरा पार्ट कहाँ होता है? ये तो मतलब हाँ, रैम जो होता है, ओके, ये हार्डवेयर ही है पूरा, डिस्क मेमोरी एंड मॉडल। तो अभी इसमें CPU का कहीं भी कोई काम नहीं है, बट हमें डिस्क से उठा के रैम में डालना है, रैम से उठा के मॉडल में डालना है। तो ये क्या काम करेगा कि यू नो एक पाइपलाइन सेट करेगा TF डॉट डेटा इस चीज़ के लिए। अब देखेंगे कि मैप एक फंक्शन होता है। देखो, अब पाइपलाइन में होता क्या है ना, मैप, शफल, बैच एंड प्रीफिच। हम इस पूरी पाइपलाइन को समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले मैप देखें तो प्रोसेस ईच डेटा आइटम। इसमें क्या होता है कि हर एक डेटा आइटम को प्रोसेस, प्रोसेस मतलब क्या? तो प्री प्रोसेस डेटा, क्लीन द डेटा एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा। जैसे इमेज टू टेबुलर, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना इमेज को, वेक्टर टू इमेज का, ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन्स होते हैं जो करने होते हैं, वो मैप करता है। एंड प्री प्रोसेस करता है डेटा को, NA वैल्यूज को हटाना, जो भी है, क्लीन करता है डेटा को, नॉइस सी डेटा होता है, नॉइस को हटाता है डेटा में। वही सब चीज़ें हैं, मैप ये काम करता है। और यहाँ इसका वो एग्जाम्पल भी दे दिया, रिसाइज इमेज, नॉर्मलाइज वैल्यू। नॉर्मलाइज का क्या मतलब होता है? रिसाइज तो पता है, ठीक है। नॉर्मलाइज मतलब क्या होता है? एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर लाना। जैसे कि हमारे डेटा सेट में वैल्यू 500 हो सकती है, 400 होती है, 70 हो सकती है, बहुत रैंडमाइज्ड आगे पीछे वैल्यूज होती है। अगर उसे हमें नॉर्मलाइज करना है, दो चीज़ होती है, एक रैंडमाइज होता है, एक नॉर्मलाइज होता है। रैंडमाइज वैल्यू को अगर हमें नॉर्मलाइज करना है, नॉर्मलाइज मतलब हमें एक रेंज मिला, रेंज कौन सी है? बिटवीन 0 and 1। तो हम कुछ ना कुछ उसमें फंक्शन लगाएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे और उसे 0 से 1 के बीच में लेके आएंगे। ठीक है, ओके। नॉर्मलाइज करना सीख गए। टोकनाइज टेक्स्ट, ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ होती है। हम टेक्स्ट को टोकन्स प्रोवाइड करते हैं। LLM में तुमने टोकन वर्ड सुना ही होगा, क्या काम करता है? एंड एक्सट्रैक्ट फीचर्स, ठीक है, इमेज में से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। सिंपल एनालॉजी, रॉ वेजिटेबल को वॉश एंड चॉप्स वेजिटेबल में कन्वर्ट करता है। इंपॉर्टेंट, मैप जो है ना, हर एक सैंपल के लिए काम करता है, एक एक, हर एक इमेज के लिए, हर एक वेक्टर के लिए। इट इज़ नॉट कंबाइंड डेटा। नेक्स्ट आता है शफल। शफल जो है ना, डेटा को मिक्स करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले ये देख लें, शफल रैंडमाइज डेटा ऑर्डर, ठीक है। रैंडमाइज होना ज़रूरी है डेटा को, नहीं तो मॉडल जो है ढंग से ट्रेन नहीं होगा। ट्रेनिंग आउटपुट में तो वो ढंग का मतलब रिजल्ट देगा, लेकिन टेस्टिंग में नहीं देगा। इसीलिए हमें रैंडम शफल करना बहुत ज़रूरी होता है। So, if the data comes in a pattern, model learns the pattern instead of generalizing it. So, it is not the real relationship. तो ट्रेनिंग में तो अच्छा देगा, टेस्टिंग में नहीं देगा आउटपुट अच्छा। ओके, सो ऑल कैट्स एक साथ दे दिए, ऑल डॉग्स एक साथ दे दिए, फिर ऑल बर्ड्स दे दिए, तो वो उस हिसाब से सीख लेगा कि सबसे पहला जो आएगा वो कैट होगा, फिर जो आएगा वो डॉग होगा, सबसे बाद जो आएगा वो बर्ड होगा। जबकि हम कैट, डॉग और बर्ड तीनों को मिक्स करें और फिर उसके बाद उसका एक बैच बना के दें, तब वो बेटर तरह से सीखेगा ना, बेटर लर्निंग होगी। यहाँ पे तो बैड लर्निंग होगी। तो शफल फिक्स दिस। सो शफल इज क्रिटिकल ड्यूरिंग ट्रेनिंग। शफल साइज और बफर साइज मैटर करता है, मतलब हम कितने डेटा को शफल कर रहे हैं। इसके अलावा एक बैच देखें, जैसा कि मैंने बोला, पहले हमने मैप किया, हर एक इमेज को प्रोसेस किया, उसके बाद उनको मिक्सअप कर दिया, और फिर उनको एक बैच में बनाकर हम दे देंगे मॉडल को ट्रेन होने के लिए। तो बैच मतलब तो हमें पढ़ा ही था पिछले में कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग 1 सैंपल एट टाइम, वी सेंड n सैंपल्स ऑफ द टाइम। जैसे कि बैच साइज 32 है, सो मॉडल को 32 सैंपल एक बार में भेजेंगे। एंड GPU अच्छे से काम करता है, उसे एक चंक ऑफ डेटा मिलता है, ज़्यादा स्टेबल ग्रेडियंट अपडेट्स होते हैं उसमें, और फास्टर ट्रेनिंग होती है। इंपॉर्टेंट क्या है? 1 बैच इज इक्वल टू 1 ग्रेडियंट अपडेट। ओके, एक बैच से सिर्फ एक ही ग्रेडियंट अपडेट होता है। प्री फेच, या अभी तक हमारे तीन मेन काम तो हो गए कि मैप करना, शफल करना, बैच में डालना। अब बैच को प्री फेच करना। प्री फेच मतलब क्या होता है? ये स्पीड बढ़ाने का काम करता है। प्रिपेयर्स नेक्स्ट डेटा वाइल ट्रेनिंग करेंट डेटा। दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है ना, वाइल मॉडल इज ट्रेनिंग करेंट बैच,
प्रीफेच प्रिपेयर्स द नेक्स्ट बैच इन पैरेलल। देखो, प्रीफेच का जो काम है ना, उसका जीपीयू से कुछ लेना देना नहीं है, वो सीपीयू से लेना देना है। बताता हूँ कैसे। देखो, ट्रेन कौन कर रहा है? जीपीयू कर रहा है। और डेटा कौन प्रोवाइड कर रहा है? सीपीयू कर रहा है। मतलब जो भी पाइपलाइन है उसके थ्रू सीपीयू से ही आ रही है वो डेटा। ठीक है, फिर अगेन वो ट्रेन करेगा, देन वेट फॉर डेटा। तो सपोज हम प्रीफेच ना लगाएं, तो ट्रेन करेगा, उसके पास डेटा आया, उसने ट्रेन किया, हो गया ट्रेन। उसके बाद वो नेक्स्ट बैच के लिए वेट करेगा, वो फेच करेगा, देन एक एक करके आएगा। इसके अच्छा हम ये दोनों काम को पैरेलली कर लेते हैं ना। एक तरफ वो ट्रेन हो रहा है, दूसरी तरफ प्रीफेच फंक्शन लगा के हमने डेटा को फेच कर लिया। फिर से वो ट्रेन हो रहा है, प्रीफेच लगा के फेच कर लिया। तो बस वही चीज़ है। ट्रेन द करेंट बैच एंड लोड द नेक्स्ट बैच इन बैकग्राउंड। वाई क्यों वो मतलब प्रीफेच अच्छा करता है अपनी इसको स्पीड बढ़ाता है? क्योंकि इट ओवरलैप्स डेटा लोडिंग विद मॉडर्न कंप्यूटेशन। ओके, तो पैरेलली काम करता है, वही चीज़ है। सीपीयू देखो, यही मैंने बोला, सीपीयू जीपीयू का साथ में काम आ गया। सीपीयू करता है रीड करता है, प्री प्रोसेस करता है, जीपीयू करता है ट्रेन करता है। प्रीफेच दोनों एक साथ काम करते हैं, प्रीफेच यूज़ करते हैं। अब आते हैं कैश। कैश इम्पोर्टेंट इसीलिए है। देखो, इसको मैं सिंपल बताऊँ, कैश तो पता ही है कि स्टोर द प्रोसेस, डेटा को स्टोर करने का एक स्मॉल मेमोरी होती है, और डेटा को स्टोर करने का काम करता है कैश। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? हमने ना मैप लगाया, उस पर शफल लगाया, हमने इतना हार्ड वर्क किया, एक एपॉक रन होगा, हमारा सारा डेटा लॉस हो जाएगा, हमें वही हार्ड वर्क फिर से करना पड़ेगा, तो फिर से टाइम कंज्यूम होगा। तो हम उस हार्ड वर्क को रिपीट नहीं करना चाहते। हमने एक बार पाइपलाइन सेट कर दी, वहां से एक एपॉक हो गया ना, उसके बाद हम उस डेटा को कैश करके रख देंगे, हम उसी डेटा को बार बार यूज करेंगे। हम ना उसे वापस से टोकनाइज करेंगे, ना हम वापस से इमेजेस को रीसाइज करेंगे। हम कुछ नहीं करना चाहते। हमने जो भी प्रोसेसिंग करी थी डेटा सेट पर, उसको हम कैश करके रख देंगे, हम मेमोरी में स्टोर करके रख देंगे। तो वही चीज़ है। क्योंकि देखो, रीसाइजिंग एक्सपेंसिव होती है, टोकनाइजिंग भी एक्सपेंसिव होती है। अगर कैश करके रखोगे तो सिर्फ पहला एपॉक एक्सपेंसिव होगा, बाकी नेक्स्ट एपॉक्स फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें वो सब ताम झाम करने नहीं पड़ेंगे। ओके, ये तभी हेल्प करेगा कैशिंग जब डेटा मेमोरी में फिट हो। अगर मेमोरी में फिट ही नहीं हो रहा, उसे स्टोर कैसे करोगे? अगर हैवी होगा तो हेल्प करेगा कैशिंग, नहीं तो अननेसेसरी हम मेमोरी वेस्ट कर रहे हैं। एंड स्मॉल टू मीडियम डेटा सेट में भी ये हेल्पफुल होता है। हैवी प्री प्रोसेसिंग में हेल्प होता है। और स्मॉल, क्योंकि प्री प्रोसेसिंग मतलब क्या? रीसाइजिंग, टोकनाइजिंग, वो सब, वहाँ पर हम अपना ओवरहेड नहीं बढ़ाना चाहते। स्मॉल टू मीडियम डेटा सेट में ये हेल्पफुल रहता है। अगर डेटा सेट बड़ा है तो कैशिंग बेकार होगा, क्योंकि भाई कैशिंग के पास मेमोरी ही कितनी होती है, तुम इतने बड़े डेटा सेट कैसे स्टोर करोगे? मेमोरी ओवरफ्लो हो जाएगी उसमें। और यही चीज़ है, देखो, मॉडल स्पीड इज़ नॉट इक्वल टू जीपीयू स्पीड। उसमें हमें सीपीयू को भी साथ में इंक्लूड करना पड़ता है, पैरेलल प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। और ये सब वही सब बेसिक है इसमें, वही है जो मैंने बताया था। अच्छा, इंटरव्यू ट्रैप क्या रहते हैं? प्रीफेच लोड एंटायर डेटा? नो, वो बैचेस में लोड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बैच को ही लोड करते हैं। शफल इज ऑप्शनल? नो, अगर हमें बेटर लर्निंग देनी है मॉडल को, तो हमें शफल करना ज़रूरी है। बैच शुड कम बिफोर शफल? नो, पहले शफल करोगे, उसे बैच में डालोगे, फिर भेजोगे। कैशिंग ऑलवेज इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस? नो, हमेशा इम्प्रूव नहीं करता। अगर डेटा सेट, जैसा कि मैंने भी बताया, डेटा सेट अगर बहुत बड़ा है तो भाई मेमोरी ओवरफ्लो हो जाएगी, लीक हो जाएगी। टीएफ डॉट डेटा इज ओनली फॉर लार्ज डेटा सेट? नो, छोटे डेटा सेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अगर उसे बार बार हमें पाइपलाइन की ज़रूरत पड़ेगी ना, बार बार अगर हमें मल्टीपल टाइम्स उसे रिपीटेडली ट्रेन करना है, यस, रिपीटेडली ट्रेन करना है। एंड प्रीफेच यूजिंग जीपीयू मेमोरी? नो, इट इज सीपीयू मेमोरी, नॉट जीपीयू। तभी तो हम बोलते हैं कि जीपीयू एंड प्री सीपीयू को पैरेलली काम करवाएंगे। मैप इज ओनली फॉर प्री प्रोसेसिंग इमेजेस? नो, यू मीन कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला था, ऑडियो, वीडियो, वेक्टर को चेंज करना, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ करता है मैप। पाइपलाइन स्पीड, हाँ, डेफिनेटली वो इफेक्ट करती है, ये नहीं कह सकते कि वो डजेंट इफेक्ट। ओके, स्लो पाइपलाइन होगी, आइडियल जीपी होगा, मनी वेस्ट होगी। ठीक है, फास्ट मॉडल विथ स्लो पाइपलाइन इज स्टिल स्लो, हमें पैरेलली काम करवाना पड़ेगा। एंड दैट्स इट।